आज हम कंटिन्यू करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से। लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे। ड्राइंग्स होता क्या है, इसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है, वो भी हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था। उस लेक्चर को आप रेफ़र कीजिए जो कि लेक्चर नंबर 5 था हमारा, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस के कुछ केसेस भी किए थे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर एक पर्सन ड्राइंग्स कर रहा है, एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है रेगुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, उस सिचुएशन में कितना टाइम पीरियड होगा और वो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट हम कैसे आ जाएगा, उसके लिए भी हमने फार्मूला आपको दिखाई थी इजी वे में। हमने देखा था कि अगर 9 मंथ ही कोई पर्सन ड्राइंग्स कर रहा है या 10 मंथ में, हम उसमें भी हमने वो वाले क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है ना। और हमने पढ़ा था कि परसेंटेज और परसेंटेज पर एनम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ज्यूरिंग द ईयर वाला कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था, तो मिडल ऑफ द ईयर भी हमने पढ़ा था। आज हम क्वार्टर को उठाएंगे, क्वार्टर को इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये सारे लेक्चर्स पहुंच जाए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वार्टरली ड्राइंग्स को। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्वार्टर। हम एज्यूम करके चलते हैं हमारा जो ईयर है ये फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है ना। तो स्टार्ट हम करते हैं फाइनेंशियल ईयर से। पहले हमने फाइनेंशियल ईयर लिया, 3 मंथ का क्वार्टर होता है हमारा। फाइनेंशियल ईयर अगर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल मानो 2024 को, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा आ जाएगा अप्रैल का मंथ, फिर 2 मई, जून। हम मंथ्स को लेंगे लास्ट क्वार्टर आता है जैन, फेब एंड मार्च। सारे मंथ्स आ गए हमारे, यानी कि एक साल में हमारे कितने मंथ्स होते हैं 12, और इन 12 में कितने क्वार्टर्स होते हैं 4 क्वार्टर्स, यानी 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। अब देखिए हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं। या तो एक पार्टनर ड्राइंग्स करेगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सॉरी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है ना। तो बिगिनिंग वाला पोर्शन कौन सा आ जाएगा, अप्रैल वाला पोर्शन। ठीक है ना। ऐसी अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जैन को। यहाँ तो एक पार्टनर ड्राइंग्स कर लेगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है ना। एंड पे अगर करेगा तब क्या आ जाएगा, एंड हमारा क्वार्टर कब होगा, पहला वाला क्वार्टर हमारा जून को एंड हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल मई और जून का 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्वार्टर कब खत्म होगा हमारा, जुलाई अगस्त सितंबर वाला, ये सितंबर को एंड हो जाएगा। थर्ड क्वार्टर हमारा कब एंड होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, ये दिसंबर में एंड होगा। और फाइनल क्वार्टर हमारा फाइनेंशियल ईयर इस वाले में कब कंप्लीट होगा, ये होगा हमारा मार्च में। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि अगर हमने फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट किया तो हमने देखा कि पहला क्वार्टर, ठीक है, स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को। सिमिलरली ऐसे 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जैन को। और अगर हमने एंड वाला केस स्टार्ट किया तो हमारा पहला क्वार्टर कब खत्म स्टार्ट होगा, पहला फर्स्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग हम करेंगे जून को। ठीक है ना। जून को कब, लास्ट पे, यानी 30 जून को। सेकंड ड्राइंग हम कब करेंगे, सितंबर को। कौन से सितंबर को, हम कर लेंगे 30 सितंबर को। थर्ड ड्राइंग हम 31 दिसंबर को करेंगे और फाइनल ड्राइंग हम 31 मार्च को करेंगे। तो पहले वाले केस में एक पार्टनर कब ड्राइंग करेगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम अब ड्राइंग से। यानी कि अगर बिगनिंग वाला केस देखेंगे तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, फर्स्ट ड्राइंग करेगा एक पार्टनर 1 अप्रैल को। ठीक है ना। सेकंड ड्राइंग कब करेगा, फर्स्ट ही देखो, पहली ड्राइंग तो करेगा 1 अप्रैल को, अप्रैल में स्टार्ट होगा मंथ। ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड ड्राइंग कब करेगा, सेकंड क्वार्टर को देखो, सेकंड क्वार्टर के पहले ही मंथ के पहले दिन 1 जुलाई को। थर्ड ड्राइंग कब होगी, तीसरा क्वार्टर देखो, और तीसरे क्वार्टर में आप देखो पहला मंथ उसका पहला डेट। ठीक है ना। तो 1 अक्टूबर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे फाइनल यानी फोर्थ ड्राइंग कब होगी एक साल की, वो होगी जैन में। और किस जैन को, 1 जैन को।
ठीक है ना यहाँ तक। तो हमने जब एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना हो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि जब भी हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो हम वहाँ पर एक फॉर्मूला देखते हैं, हम देखते हैं पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग जो है इसका हम पीरियड देखते हैं कितना बचा साल के एंड तक, डिवाइड पे करेंगे 2 के साथ, ठीक है ना। इस फार्मूला को हमने और नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ठीक है ना। देखिए हम कैसे पीरियड निकालते हैं। अगर हमें एवरेज पीरियड निकालना हो, एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम देखते हैं पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। देखिए पहली ड्राइंग हम कब करते हैं, किस वाले केस में, जब कि एक पार्टनर ड्राइंग कर रहा हो हर क्वार्टर के बिगनिंग में। हमें पता चला फर्स्ट क्वार्टर का स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, तो पहली ड्राइंग कब होगी 1 अप्रैल को। उसके बाद आप देखो पीरियड, हमें निकालना है एवरेज पीरियड। देखो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग हमारी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल के बाद देखो कितना टाइम रह रहा है, कब तक, 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रह रहे हैं बराबर 12 मंथ, प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग यानी 4th ड्राइंग कब हो रही है, 4th ड्राइंग हमने ऑलरेडी पढ़ा, 4th ड्राइंग हो रही 1 जैन को, तो 1 जैन को हमारी लास्ट ड्राइंग होगी। 1 जैन से लेकर साल के एंड तक, एंड कब साल होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा साल जो हमारा एंड होता है वो होता है 31 मार्च को, ठीक है ना। और स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट हमारा होगा 1 अप्रैल को। जब हमने 4th ड्राइंग यानी लास्ट ड्राइंग 1 जैन को की, 1 जैन से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड रह रहा है, जैन का मंथ, फेब का और मार्च का, यानी 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2। 2 कहाँ से आया, फार्मूला का, ठीक है ना, यानी एवरेज हम लेते हैं 2, मीन्स 2 चीज़ें हम लेते हैं फर्स्ट और लास्ट, इसका एवरेज 2 निकल जाएगा। अब देखो 12 मंथ्स और 3 मंथ्स को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 15 मंथ्स, डिवाइड बाई करो 2 विच इज़ इक्वल टू 7.5, यानी 7.5 मंथ्स का हम एवरेज पीरियड लेते हैं। किस सिचुएशन में, जब हमें क्वेश्चन ये कहे कि हम एक पार्टनर जो है ये ड्राइंग्स कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आप अपनी बुक में भी देखोगे तो वहाँ पर शॉर्टकट में लिखा होगा कि अगर एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो वहाँ पर आप सिंपल सा आंसर लिख लेना आगे, एवरेज पीरियड कितना होगा 7.5 मंथ्स। ये 7.5 मंथ्स आए कहाँ से, हमने इसको आपको थ्योरेटिक प्रैक्टिकली समझाया कि कहाँ से आता है फार्मूला के ज़रिए। अब आगे अगर 4 मंथ्स की जगह 3 मंथ्स ही एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा हो, आप इजीली मंथ को कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज पीरियड को, कि एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन में उसको पुट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट था, अगर एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, वहाँ पर हमारा कितना एवरेज मंथ था, एवरेज पीरियड आ जाएगा, वो निकला 7.5 मंथ्स, यानी 7.5 महीने, ठीक है ना। अब हम इसके ऊपर पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जाम्पल, ठीक। मानो ये है मिस्टर ए, Mr. A has withdrawn rupees 10,000 at the beginning of each quarter, याद रखना each क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के पहले दिन। कितनी ड्राइंग्स इसने की होगी, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 क्वार्टर के पहले पहले दिन इसने ड्राइंग की होगी, यानी ओबियसली 4 ही ड्राइंग्स इसने की हुई होंगी, ठीक है ना, पहली चीज। उसके बाद देखो इंटरेस्ट कितना चार्ज हम करते हैं पार्टनरशिप वाले, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर
एग्ज़ाम में कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए हम इजीली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। हेडिंग दे देना ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एवरेज पीरियड। वो कितना निकलता है हमारा 7.5 मंथ्स। फार्मूला के ज़रिए भी हमने देखा। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट। देखो किसके बराबर होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले हम लिखेंगे ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स साथ साथ लिखिए आप, इजी कॉन्सेप्ट है। देखो पार्टनर कर रहा है 10,000 रुपये विड्रॉ, कब कब, क्या मंथली कर रहा है, नहीं बल्कि क्वार्टरली कर रहा है। और क्वार्टर के बिगनिंग पे दैट मीन्स कितनी ड्राइंग से करेगा, 4 ड्राइंग्स। मल्टीप्लाई इसको करेंगे 4 के साथ, यानी 40,000 रुपीज़ एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। कौन सा पार्टनर, मिस्टर ए। अब हम आराम से इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 40,000 की ड्राइंग्स हैं, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, इनटू, देखो अब मसला है पीरियड कितना लेंगे, जिसको हमने ऑलरेडी डिनोट किया। हमने एवरेज पीरियड हमारा कितना आ रहा है 7.5 मंथ्स, ठीक है ना, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व भी किया। कैसे निकाला जाता है, 7.5 डिवाइड बाई 12, इसको सॉल्व कीजिए और हमारा आंसर निकल गया, ठीक है ना। तकरीबन ये आ जाएगा रुपीज़ 2500 रुपया, आई थिंक ऑलमोस्ट आ जाएगा ये। हाँ ठीक है, तो 2500 रुपया ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिंपल है, उतना डिफिकल्ट है नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर एक पार्टनर कर रहा है ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखिए हमें पहले क्वार्टर को हम सिंपल लेंगे, क्वार्टर कब स्टार्ट होता है कब एंड होता है। ये वाला क्वेश्चन जो है एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो हमारा फोकस एंड पे होना चाहिए। सिंपल हम क्या निकालते हैं, एवरेज पीरियड को। देखिए हम पहले क्वार्टर को लिखेंगे, चलो हम मानेंगे, हाँ ये रहा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर जैन मार्च। अब देखो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का ड्राइंग, सॉरी सबसे पहले देखो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी। फर्स्ट ड्राइंग होगी, क्वार्टर हमारा पहला क्वार्टर है ये, उसके बाद जुलाई वाला सेकंड, अक्टूबर वाला थर्ड, जैन वाला फोर्थ, ठीक है ना। 4 क्वार्टर है हमारे पास। फर्स्ट क्वार्टर हमारा है अप्रैल मई जून वाला, लास्ट क्वार्टर है हमारा जैन फेब मार्च वाला। ड्राइंग्स कब हो रही है, हर क्वार्टर के एंड पे। तो पहला क्वार्टर कब एंड होगा हमारा, जून में, और तारीख क्या होगी, जून हमारा 30 होता है, तो 30/6 यानी 30 जून को, 30 जून हमारी फर्स्ट ड्राइंग होगी। उसके बाद आपको लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, लास्ट ड्राइंग से पहले मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड ड्राइंग कब होगी। सेकंड ड्राइंग होगी 30 सितंबर को, ठीक है ना। थर्ड ड्राइंग होगी हमारी दिसंबर में यानी 31 दिसंबर को। फोर्थ ड्राइंग होगी हमारी मार्च के एंड में यानी 31 मार्च। तो हम इजीली देख सकते हैं कि लास्ट ड्राइंग हमारी 31 मार्च को होगी, ठीक है ना, 31 मार्च। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना, बिल्कुल। अब देखेंगे हमारा पीरियड कितना रहेगा, क्योंकि हमें निकालना है एवरेज पीरियड, जिसके लिए हमें पता है फॉर्मूला है पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड रह रहा है, 30 जून के बाद। देखो अगर आप जून को ही लोगे, 30 जून मतलब जून खत्म, ठीक है ना, पहले 3 मंथ खत्म। उसके बाद देखो कितना टाइम रह रहा है, जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फरवरी मार्च, 9 मंथ्स रह रहे हैं। यानी पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 मंथ्स प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होती है, 31 मार्च को। 31 मार्च से लास्ट साल के एंड तक, साल एंड भी हो रहा है 31 मार्च को, तो वहाँ तक कितना टाइम पीरियड रह रहा है, 0 मंथ का, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 9 को 0 प्लस करेंगे तो 9 ही रह जाएगा, 9 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4.5। यानी 4.5 मंथ्स का हमें एवरेज पीरियड ले लेना है। किस सिचुएशन में, जब हम
एंड वाले क्वेश्चन को डील करेंगे, यानी कि अगर एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो हमें कितना टाइम पीरियड लेना है, 4.5 महीने का। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन को एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल लेंगे हम, देखो अब मिस्टर वाई को मैं लूँगा, इसने मैं शॉर्टकट में लूँगा, चलो लिखेंगे हैज़ मेड हैज़ विड्रॉन ₹7,500 at the end of each quarter। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड एट द 10%। एक पर्सन है मिस्टर वाई, ये ड्राइंग्स कर रहा है, पार्टनरशिप में एक पार्टनर है, विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर को 7,500 रुपया, और इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 10% पर एनम के हिसाब से। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, एक पार्टनर ड्रा कर रहा है ₹7,500 एट द एंड ऑफ ईच ड्राइंग, हर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड पे। तो हमें पता है पहला क्वार्टर एंड होता है 30 जून को, तो पहली ड्राइंग करेगा, सेकंड करेगा ये ड्राइंग 30 सितंबर को, क्योंकि सेकंड ड्राइंग 30 सितंबर को होगी, थर्ड ड्राइंग 31 दिसंबर को करेगा, और फोर्थ ड्राइंग 31 मार्च को, जो कि हमारा फाइनल भी है और लास्ट मंथ भी है हमारा, साल को फाइनल ड्राइंग भी है ये। तो 4 बार क्वार्टर में ऐसे मंथ्स आते हैं जहाँ पर ये पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है। तो कितने ड्राइंग्स होंगी, 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे 7,500 को 4 के साथ ही कितना आ जाएगा, ₹30,000। तो हमें पता चला 30,000 का ड्राइंग से कर रहा है। इस ड्राइंग्स के ऊपर हम देखेंगे सबसे पहले एवरेज मंथ, एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, जिस पीरियड के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी निकाला एवरेज पीरियड, जो कि 4.5 मंथ्स आता है, ये हम लिखेंगे यहाँ पर 4.5 मंथ्स। अगर ये भी पता है टियर 4 इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़ हमारा ड्राइंग्स है, इंटू इसके ऊपर 10% आ जाएगा, इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, यानी 4.5 महीने का हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है 30,000 के ऊपर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, ₹30,000 का 10% हो गया 3,000, इसको आप 4.5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 1125 रुपीज़। ठीक है, हो गया हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर। ठीक है, तो अगर बिगनिंग क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगनिंग पे एक पार्टनर ड्राइंग करेगा, साल में 4 बार ड्राइंग करेगा, और 7.5 मंथ के हिसाब से हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अगर एंड हो तो वहाँ पर 4.5 मंथ्स के हिसाब से हम इंटरेस्ट ले लेंगे 4.5 मंथ का, और जितना भी फिर परसेंटेज होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे। ठीक है ना, साल में 4 बार ही ये ड्राइंग्स कर लेगा। इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है ना, तो मिडल वाले में वो मसला नहीं है, मिडल में हम सिंपली 6 मंथ्स लेते हैं, जैसा हमने पढ़ा था मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच ईयर, वहाँ पर 6 मंथ्स ही हमारा आ गया। फिर भी सेटल अगर आप चाहते हैं तो हम इसको अब बाज़ाब्ता करेंगे। मान के हम कैलेंडर ईयर है हमारा, कैलेंडर ईयर, चलो क्वेश्चन को कैलेंडर ईयर में कन्वर्ट करते हैं। हमारा पहला क्वार्टर क्या आएगा, जैन फेब एंड मार्च,
और लास्ट क्या आ जाएगा, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बीच में लिखेंगे सेकंड वाला भी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए हमने क्वेश्चन क्वार्टर्स हमने बनाए, ठीक है। अब आप देखो हमें मिडल वाला पार्ट पढ़ना है, तो मिडल हमारा क्या आ जाएगा, पहला, अगर हम पहला क्वार्टर देखेंगे जैन फेब एंड मार्च, इसमें से मिडल वाला मंथ कौन है, फेब वाला मंथ। फेब में से भी हम देखेंगे बीच में क्या आ जाएगा, 14 फेब को, 14 फेब यानी पहली ड्राइंग 14 फेब को होगी। सेकंड वाला क्वार्टर हमारा क्या आता है, मई वाला मंथ हमारा आता है। तो मई नॉर्मली होता है 31 मंथ का, और आधा देखो मई का वो तकरीबन 15 मई मानो आ जाएगा, 14 या 15 मई। उसके बाद थर्ड क्वार्टर हमारा जुलाई अगस्त सितंबर का आ जाता है। और बीच वाला मंथ जो हमारा मिडल मंथ आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, क्योंकि हम मिडल में कर रहे हैं ड्राइंग, तो मिडल हमारा यहाँ पर अगस्त आ जाएगा। और कौन सा, 15 अगस्त मानेंगे, ठीक है ना, 14-15 अगस्त के बीच में। उसके बाद थर्ड क्वार्टर आ रहा है हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका भी मिडल कौन आ रहा है, नवंबर। नवंबर को कब ड्राइंग करेगा ये, नवंबर के आधे वाले मंथ में, यानी नवंबर के आधे में, आधा करो नवंबर का, यानी 15 नवंबर। तो ये चीज़ क्लियर हुई हमारी कि एक पार्टनर कब कब ड्राइंग करेगा। अगर वो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग कर रहा है तो पहली ड्राइंग वो करेगा 14 फेब को, अगर हम कैलेंडर ईयर को लेंगे। सेकंड ड्राइंग करेगा ये 15 मई को, थर्ड करेगा 15 अगस्त को, और लास्ट ड्राइंग करेगा ये 15 नवंबर। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमें चाहिए एवरेज पीरियड, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज पीरियड बराबर होता है पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। इसको मैं लिख कर रखूँगा, वॉच प्रीवियस लेक्चर, ठीक है ना, अच्छी सी डिटेल्ड है। तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट ड्राइंग होगी 14 फेब को, लास्ट ड्राइंग 15 नवंबर को। तो यहाँ से कितना टाइम रह रहा है, 14 फेब से लेकर साल के एंड तक। साल हमारा कब ख़त्म होता है, 31 दिसंबर को, ठीक है। 14 फेब से 31 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड आ रहा है, एक तो फेब का आधा महीना आ जाएगा और बाकी 10 महीने, ठीक है ना, यानी 10.5 महीने आ जाएंगे, 10.5 मंथ्स। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब होगी, 15 नवंबर को। 15 नवंबर से लेकर साल के एंड तक यानी 31 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड रह रहा है, 1.5 महीना, यानी 1.5 मंथ। अब ज़रा इसको टोटल कीजिए, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, ज़रा एवरेज फिर से लिखिए, कितना आ जाएगा एवरेज पीरियड हमारा, ये आ जाएगा पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 मंथ्स प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 10.5 प्लस 1.5 आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6 मंथ्स। जो हमने ऑलरेडी आपको बोला था कि अगर मिडल हो तो उस सिचुएशन में हम कितना लेते हैं, 6 मंथ। तो अगर क्वेश्चन सिंपल आ जाए हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उतना डिफिकल्ट है नहीं। मैं रफली एक एग्जांपल ले लेंगे हम, ठीक है। मानो मिस्टर ज़ड एक पर्सन है जो कि ड्राइंग कर रहा है 10,000 रुपीज़, ठीक है, एट दी, जो इसको मैं लिखूंगा जूरिंग द मिडल, लिखेंगे मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट मानो 12% है, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट। हम जब सॉल्यूशन करेंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले देखो टोटल अमाउंट हमारा कितना होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ये होगा 10,000 रुपया, क्योंकि साल हर क्वार्टर के मिडल में ये कर रहा है। हमें पता है क्वार्टर में कितने, एक साल में क्वार्टर होते 4, तो 4 बार ये ड्राइंग करेगा। एनुअल ड्राइंग आ जाएगी 40,000 रुपीज़, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, थोड़ा इसको जल्दी जल्दी में करेंगे। एवरेज पीरियड हमें पता है कितना आ गया, एवरेज को मैं डिनोट करूँगा AVG के साथ। एवरेज पीरियड हमारा आ जाता है कितना, अगर मिडल होगा 6 मंथ्स, तो इंटरेस्ट हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। Therefore interest is equal to 40,000 rupees
12% इंटरेस्ट इंटू 6/12। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2400 रुपया आ जाएगा, यानी 2400 रुपया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो तीनों सिचुएशंस हमने पढ़ी। अगर एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है क्वार्टरली एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो कितना टाइम पीरियड निकलेगा, हमने देखा 7.5 मंथ आ जाएंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, पहला वाला केस जो है हमारा। उसके बाद अगर एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो वहाँ पर कितना टाइम पीरियड आ जाएगा, 6 मंथ का, वो लास्ट में हमने पढ़ा। और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर हो तो 4.5 मंथ हम लेते हैं उस सिचुएशन में। ठीक है ना, आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और। अभी हमारे पास टाइम मौजूद है तो हम पढ़ेंगे जो सबसे पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट, अगर आप देखोगे बुक्स में पहले लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए हमने इसको लास्ट पे पढ़ा। जब एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा कि एक पर्सन ड्राइंग्स कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी टाइम पीरियड कंसिस्टेंट था। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंट अगर आपने देखी होगी, अमाउंट सेम था। 200 रुपया एक पर्सन ड्राइंग्स कर रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सब पूरे साल 200 रुपया। क्या होगा कि अगर ये 200 रुपया, कभी 200 रुपया ड्रा कर रहा है, कभी 400, कभी 800, कभी 1000, तो उस सिचुएशन में ये वाली फार्मूलाज काम नहीं आएंगी, ये वाला मेथड जो है ये काम नहीं आएगा। और अगर डिफरेंट अमाउंट होगा, मान लो 200 तो ये विड्रा कर रहा है हर मंथ, लेकिन कभी कभार 1 जन को, कभी 10 जन को, कभी 30 मार्च को, कभी 31 दिसंबर को, ऐसे कभी अगस्त में, किसी भी दिन। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में हम दो मेथड्स को फॉलो करते हैं। एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट मेथड है, दूसरा हमारा प्रोडक्ट मेथड है। देखिए बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड में क्या है, हम इसमें से आराम से पूरी की पूरी कैलकुलेशंस करते हैं। जनरल कैलकुलेशन जैसे हम मैथमेटिक्स में करते आए हैं, वैसी कैलकुलेशंस हम यहाँ पर भी करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। इसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात फिर नहीं रहेगी। तो हम सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड को पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ताकि ये एग्जाम्पल के ज़रिए हमारे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मेथड कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और कंपाउंड जो प्रोडक्ट मेथड हमारा है, उससे हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन हम लेंगे, इसी क्वेश्चन में से हम अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन समझ आए तो हम इजीली कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब पढ़ो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 इनका रेशियो है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 10% चार्ज किया जाएगा, जो भी पर्सन ड्राइंग्स कर लेगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ऑन लिखा इन हुआ है, ये ऑन ड्राइंग्स बाय सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड इफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर मेड बाय ए आर, यानी ए की ड्राइंग जो है ये वहाँ पर दी हुई है, दो चीज़ें दी हुई है, एक दिया है डेट, यानी किस डेट पे ड्राइंग्स कर रहा है, दूसरा कितना अमाउंट ड्रा कर रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे डेट में और अमाउंट में, पहले देखो आप अमाउंट बिल्कुल वेरी करता है, अलग अलग अमाउंट है यहाँ पर। तो जो हम यूजुअल कुछ फार्मूलाज हमें की थी सिंपल मेथड, वो तो लगेगा नहीं। और डेट भी आप देखोगे डिफरेंट है, ठीक है ना, 1 जन को 1 अप्रैल को, 30 ऑफ सितंबर है, 30 नाव, और 31 ऑफ अक्टूबर है। यार सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पर जो बेसिक फंडा था, अमाउंट सेम होना चाहिए और डेट हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट के जरिए कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा नोट कीजिए आप पहले अमाउंट और डेट को, क्योंकि हम लिखेंगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में, चाहे सिंपल इंटरेस्ट मेथड हो या प्रोडक्ट मेथड हो, हम पहले डेट को नोट डाउन करते हैं, एक कब ये ड्राइंग्स कर रहा है, उसके बाद अमाउंट कितना है, ठीक है ना, इस अमाउंट को लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, नोट डेट और अमाउंट को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले सोल्यूशन में डेट ऑफ विड्रॉल लिखो या ड्राइंग्स का लिखो, ड्राइंग्स, उसके बाद लिखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। डेट और अमाउंट के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितने मंथ्स होंगे, मंथ स्टिल साल के एंड तक। साल हमारा कब खत्म होता है, यहाँ पर लिखा है कहीं पर ना, कहीं पर नहीं लिखा है, तो एज्यूम करोगे
एज्यूम करोगे साल हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, यानी साल हमारा एंड कब होता है 31 दिसंबर को, ठीक है। मार्च टिल 31 ऑफ दिसंबर, और उसके बाद हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 10% पर एनम के हिसाब से। यही है ना हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल। तो अब देखो डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, ठीक है। पहला डेट है 1/1/2024 को, थोड़ा सा टेबल फॉर्म में इसको लिखेंगे हम, थोड़ा सा टीट होगा चल जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग पहला है हमारा 1/1/1, अमाउंट है 10,000 रुपीज़। सेकंड है 1/4, 8,000 रुपया। थर्ड है 30/9, 12,000 रुपया। लास्ट है 31/10, 31/10 यानी 31 अक्टूबर, कितना पैसा है 6,000 रुपया। ये 4 ड्राइंग्स हो रही हैं। आप ऐड भी कर सकते हो, क्वेश्चन को समझने के लिए अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हो। अब देखो, अब सबसे पहले ड्राइंग्स कब हो रही है, 1/1/2024 को। मुझे बताइए 1/1/2024 से लेकर साल के एंड तक यानी 31 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड आ रहा है। बराबर हमारे आते हैं यहाँ पर 12 महीने, 12 मंथ्स, ठीक है ना। क्योंकि 1/1/2024 को ड्राइंग्स कर रहा है, बराबर 1 जनवरी को। उसके बाद 1/4 को देखिए, 1 अप्रैल को ड्राइंग्स कर रहा है पर्सन। तो कितने मंथ रह रहे हैं 1/4 से लेकर 31 दिसंबर तक, तो यहाँ पर बराबर 9 मंथ्स रह रहे हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखो थर्ड ड्राइंग 30/9, 30/9 से लेकर 31 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड है, 3 मंथ का। 9 तो खत्म हुआ, 10, 11 और 12, 3 महीने का टाइम पीरियड है। उसके बाद 31/10 से यानी 31 अक्टूबर के बाद देखो नवंबर और दिसंबर 2 ही मंथ रह रहे हैं, यानी 2 मंथ्स का। अब हमें क्या करना है, देखो सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड यहाँ तक बिल्कुल सेम है। आप देखोगे यहाँ तक बिल्कुल वो सेम है, इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें से हम सिंपल करते हैं, इन दो चीज़ों का हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। हम सिंपल क्या करते हैं, ड्राइंग्स देखेंगे कितना है। ड्राइंग्स अगर आप देखो कि 10,000 रुपया है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है हमें, 10%, 10/100। उसको आप फिर मल्टीप्लाई करोगे। देखिए ड्राइंग्स कितने टाइम पीरियड के लिए, 12 महीने के लिए, तो इसको करेंगे 12/12। सेकंड वाला पार्ट आप देखोगे 8,000 ड्राइंग कर रहा है ये, 8,000 के ऊपर हम निकालेंगे 10% इंटरेस्ट, यानी 10/100 इंटू कितने महीने के लिए, 9 महीने का ही इंटरेस्ट करेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल हम देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड ये आउटस्टैंडिंग रहा। थर्ड ड्राइंग अगर आप देखोगे 12,000 रुपया, उसके ऊपर 10% यानी 10/100 इंटू 3/12। ये सिंपल हम क्या करेंगे, 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली लास्ट वाला जो ड्राइंग है वो 6,000 की है, उसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट निकालेंगे, और 2 महीने की दो महीने टाइम पीरियड का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो सारी चीज़ें आप सारे मंथ्स को कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा। पहला अगर हम देखेंगे 10,000 का 10% आ जाएगा, तो 1,000 इंटू करेंगे इसको 12/12, तो सिंपल ये निकल जाएगा हमारा 1,000 रुपया। उसके बाद सेकंड वाला अगर आप देखोगे 8,000 के ऊपर 10% तो हो गया 800 रुपया, इंटू अगर हम इसको करेंगे 9/12, तो ये आ जाएगा हमें 600 रुपया। उसके बाद 12,000, थर्ड वाला देखो 12,000 का 10% 1,200 आ जाता है, इंटू करेंगे इसको 3/12, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 300। उसके बाद अगर हम देखेंगे 6,000 का 10% आ जाता है 600,
600 को इंटू करेंगे 2/12, ये वैसे 100 आ जाएगा। तो 2/12 100 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट को आराम से हम कैलकुलेट करेंगे, किसी भी चीज़ की झंझट नहीं है। हम इंटरेस्ट लेते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग लेते हैं, कितना अमाउंट होगा ड्राइंग्स का, कितने मंथ्स इसने ड्राइंग्स की है, फिर उसमें से हम देखते हैं, हम इंडिविजुअली हर एक अमाउंट को अपने डेट के हिसाब से, अपने आउटस्टैंडिंग मंथ के हिसाब से उसमें से इंटरेस्ट निकालते हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट मेथड उठाएंगे, उस प्रोडक्ट मेथड में हम एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं। पहले आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद हम प्रोडक्ट मेथड पढ़ लेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसी पार्ट को हम इसी टेबल को चेंज करेंगे। तो इंटरेस्ट आपने सिंपल इंटरेस्ट का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसको मैं अब इसी क्वेश्चन के ऊपर प्रोडक्ट मेथड हम पढ़ेंगे, इसको इरेज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, इंटरेस्ट की जगह हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट की जगह हम प्रोडक्ट लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, डेट, अमाउंट और मंथ स्टिल 31 दिसंबर मंथ्स जितने होंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, ये यहीं रखेंगे। उसमें हम प्रोडक्ट देखो किस किस का निकालेंगे, हम सिंपल प्रोडक्ट करेंगे। किसका प्रोडक्ट करेंगे, एक हम करेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का, किसके साथ, जितने मंथ से आउटस्टैंडिंग रहा। इन दो चीज़ों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। सिंपल हम करेंगे, उतना डिफिकल्ट है नहीं। इन दो का आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखो कितना निकल जाएगा। 10 × 12 ये आ जाएगा 1,20,000, ये आ जाएगा 9 8 are 72,000। उसके बाद आ जाएगा 36,000, ये 6,000 × 2 करो, ये आ जाएगा 12,000। हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट का देखेंगे टोटल कितना आ जाएगा। देखो ये कितना आ जाएगा, 1,08,000 1,32,000 रुपीज़ तकरीबन आ जाएगा। फिर से चेक कीजिए, ठीक है, हाँ 1,32,000 रुपीज़। तो हम चूंकि प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं, आप यहाँ पर लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर टेबल बनाओगे, फिर नीचे आप लिखोगे इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, ये आ जाएगा टोटल कितना आया हमारा प्रोडक्ट का, 1,32,000 रुपीज़, 1,30,000। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना निकालना है, 10% के हिसाब से। इनटू देखना, जब भी आप प्रोडक्ट मेथड करोगे उसमें आप देखोगे हमने अमाउंट को मंथ्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। जो ड्राइंग वहां पर रहा, अब वो 12 महीने का नहीं रहा, बल्कि पूरे का पूरा रहा। ये नहीं 10,000 इसने 12 महीने हमने रखा आउटस्टैंडिंग, इस टाइम हमने 10,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स हमें बराबर 12 महीने की ड्राइंग पता चली। ऐसे ही हमने 8,000 जो है 9 महीने हमने विड्रा इसको किया, बराबर हमें पूरे के पूरे 9 महीने की ड्राइंग पता चली। जब हमने प्रोडक्ट का टोटल निकाला, तो ये जो इंडिविजुअल टोटल है ये हर मंथ का, ठीक है ना। हमने 12 मंथ्स को इंडिविजुअली ब्रेक डाउन किया है, देयरफॉर इसमें से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/12, यानी ये जो ड्राइंग है ये एक एक मंथ की है, ठीक है ना। ये तो टोटल ओवरऑल ड्राइंग है। ऐसा नहीं है कि हम लिखेंगे, हमने बोला कि हमने 10,000 लिया, 9 महीने का इंटू करेंगे 9/12 ना, बल्कि जो हमने ड्राइंग है इसको हमने पूरा किया, इसको हमने टोटल कैलकुलेट किया प्रोडक्ट। जब भी हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग को इसके मंथ आउटस्टैंडिंग के साथ, जितने मंथ ही आउटस्टैंडिंग रहा, तो वहां पर जो प्रोडक्ट निकल जाएगा उस प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना 1/12 के साथ, तो हमारा आंसर निकल आएगा। इस क्वेश्चन आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, 1,32,000 इंटू आप कीजिए 10%, 10 यह आएगा हमारा 13,200 तो आ जाएगा, इंटू करोगे इसको 1/12, 12 के साथ डिवाइड करो, ये आता है हमारा 1,100 रुपया। यानी कितना ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चढ़ रहा है, 1,100 रुपया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो रहा है। अगर आप इसको दूसरे मेथड से देखते, हो सकता थोड़ा बहुत वो चेंज होता है, सिंपल में अलग और प्रोडक्ट में अलग। आप इसको चेक कीजिएगा प्लीज़, और आप देखना इसको दोनों क्वेश्चंस को कि इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर निकल गया। वैसे उतना डिफिकल्ट तो था नहीं। उम्मीद है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे।
कि सिंपल इंटरेस्ट का कैसे हम निकालते हैं और प्रोडक्ट मेथड कैसे हम इस मेथड के ज़रिए इंटरेस्ट निकालते हैं। जो हमारा ड्राइंग्स का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया, सारे के सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। अगर कोई क्वेश्चन आपको इसमें से ऐसा है जो नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालिएगा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट 100% कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर कीजिए। अपना